फ्रिक्शन इस टॉपिक में स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन दोनों ही एक कॉम्प्लिकेटेड फिनोमेना के बारे में हम यहाँ पे स्टडी करेंगे और ये जानेंगे कि क्या लॉ है, फ्रिक्शन के लॉज क्या क्या है। हालांकि यहाँ पे मैं 5 लॉज के बारे में आपको बताऊंगा और ये सारे लॉज जो हैं ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे ही इसको लॉज को यहाँ पे पूरे को कंक्लूजन के बेसिस पे निकाला गया है। The force of friction obeys the following laws. Number 1, it depends upon the it depends upon the nature of two surfaces in contact and their state of roughness. तो जो दो सरफेसेस हैं, नेचर ऑफ टू सरफेसेस, जो दो सरफेसेस हैं और उसके कांटेक्ट और उसके रफ सरफेस पे कितना सरफेस कितना रफ सरफेस है उस पे ये डिपेंड करता है। नंबर 2, it always acts parallel to the surface in contact and its direction is opposite to the motion of attempted motion. Or attempted motion. समझने के लिए यहाँ पे आप समझो, यहाँ पे एक सरफेस मैंने ले लिया है और इस पे एक ब्लॉक मैं लिख रहा हूँ या ब्लॉक दिखा रहा हूँ, तो इट ऑलवेज एक्ट्स पैरेलल टू द सरफेस। जो फ्रिक्शनल फोर्स है, अगर आप फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहे हो तो फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा इसके अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। इसके अपोजिट डायरेक्शन में अगर स्टैटिक है तो एफ लिखोगे, लिमिटिंग है तो एफ लिख लोगे, और अगर लिमिटिंग नहीं है, काइनेटिक है तो एफ लिख लोगे। तो इस तरह के फोर्स जो हैं इसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेंगे, पैरेलल और अपोजिट। तो पैरेलल आप देख सकते हो, एक फोर्स इधर लग रहा है, ये एफ लग रहा है, और दूसरा जो है इसके इस डायरेक्शन में लग रहा है एफ एस अगर मैं मान लूँ तो। और अपोजिट डायरेक्शन है अपोजिट टू द मोशन ऑफ द अटेम्प्ट टू द मोशन और अटेम्प्टेड मोशन। जिस डायरेक्शन में मोशन है, मोशन आपका इस डायरेक्शन में, राइट डायरेक्शन में है, तो फ्रिक्शन जो है आपके इसके अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। इट इज इंडिपेंडेंट टू द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट of the two surfaces. इससे देख के हम समझ सकते हैं, चाहे ये ब्लॉक सेम ब्लॉक है, ये वाला ब्लॉक जो है मैं इस ब्लॉक की बात कर रहा हूँ और दूसरे वाले ब्लॉक की, सिर्फ इस ब्लॉक का जो एरिया ऑफ कांटेक्ट है, जितना एरिया ऑफ सरफेस ऑफ कांटेक्ट है वो आप देख सकते हो। यहाँ पे एक अच्छा बड़ा सरफेस एरिया टच में है दूसरे ब्लॉक के, और दूसरे का इसके रिस्पेक्ट में थोड़ा कम सरफेस एरिया कांटेक्ट में है। लेकिन जैसा कि यहाँ पे हमने नंबर 3 में लिखा है कि ये जो है, ये जो कंडीशन है फ्रिक्शन का,
जो लॉज ऑफ फ्रिक्शन है वो क्या बताता है कि ये इंडिपेंडेंट है एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट से। तो चाहे एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट इसका कुछ भी हो, अगर आपको इसको इसकी तरफ पुल करने में 5 न्यूटन का फोर्स लगाना पड़ रहा है, चाहे जैसे कि एक लार्ज एरिया ऑफ सरफेस इसके कांटेक्ट में है और यहाँ पे इसके रिस्पेक्ट में एक कम सरफेस एरिया ऑफ कांटेक्ट में है सेम ब्लॉक के लिए, तो इस पे भी आपको 5 न्यूटन का ही फोर्स लगाना पड़ेगा। इसका मतलब है कि ये जो है कांटेक्ट ऑफ सरफेस टू सरफेसेस से कंप्लीटली इंडिपेंडेंट होता है। और ये फोर्थ पॉइंट है, देखेंगे हम लोग, द मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स is directly proportional to the ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है परपेंडिकुलर फोर्स के, परपेंडिकुलर फोर्स बिटवीन टू सरफेसेस इन कांटेक्ट। और फिफ्थ और लास्ट पॉइंट ये है कि द फ्रिक्शनल फोर्स इज independent of the speed of one surface relative to the other surface। ये 5 पॉइंट हैं जो कि हमें यहाँ पे इसके लॉज को ध्यान में रखते हुए जो प्रैक्टिकल बेसिस पे इसका कंक्लूजन निकाला गया और इसके बेसिस पे 5 पॉइंट्स आपको दिए गए हैं।